अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलमान मुल्तान से। आज हम आपको मुख्तसर सा तारुफ़ करवाएंगे मल्टी फंक्शन रिले, टाइमर रिले भी कहते हैं इसको हम, और JZ801 इसका मॉडल है। इसकी वायरिंग और इसके कनेक्शन सादे अल्फाज में इंतहाई समझाएंगे ताकि कस्टमर्स को समझ आ सके। ये वीडियो ख़ासकर हम अपने यूज़र्स जो हैं, हमारे कस्टमर जो इंक्यूबेटर हमसे लेते हैं, उनके लिए बना रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम अपने इंक्यूबेटर की मुकम्मल सेटिंग करके भेजते हैं और बाज़ दफ़ा सेटिंग कस्टमर से वो मसला हो जाता है, तो बाज़ दफ़ा यूट्यूब को देख के भी वो पंगे शंगे ले लेते हैं, तो उनको फिर बाद में समझ नहीं आती। तो उनके लिए इंतहाई मैं सादे अल्फाज में जो है ना इसकी सेटिंग भेजूँगा, सेटिंग करने का तरीका बताऊँगा ताकि कस्टमर को परेशानी ना हो। और मज़ीद कोशिश ये किया करें कि इसकी जो सेटिंग है वैसे काफ़ी मुश्किल है। इसमें टोटल 32 चैनल हैं। इसमें से हम मल्टी फंक्शन रिले इसको इसलिए कहते हैं कि इसे हम बेतहाशा मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑन ऑफ कराने के लिए भी, और इसके अलावा भी मल्टी पर्पज़ के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट्स में इसको हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंक्यूबेटर में इसको हम नहायत ही आसान तरीके से जो है ना इसकी सेटिंग का बताएंगे। इंतहाई आसान, इसकी वायरिंग भी नहायत आसान है और इसकी सेटिंग भी। सबसे पहले देख लें, ये 4 यहाँ पे पॉइंट हैं इसके कनेक्शन के लिए, और उसके बाद 3 यहाँ पे इसके कनेक्शन के लिए पॉइंट। तो इसमें जो है क्या कहते हैं, उसको हम यहाँ से दिखा देते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है इसकी सप्लाई पे। इसको सप्लाई क्या देनी है, 6 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक ये चल सकती है। बाज़ कस जगहों पे 24 वोल्ट भी सप्लाई होती है, तो आसानी से ये 24 वोल्ट दे के इसको हम चला सकते हैं। 12 भी चला सकते हैं। जहाँ पे 12 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, वहाँ पे हम ये जैक लगा हुआ इसको डायरेक्ट जैक पे भी चला सकते हैं। ये हमारी पॉजिटिव हो गई। डीसी में जो है पोलैरिटी का हमने ख़ास ख्याल करना होता है। ये हमारी पॉजिटिव है पड़ी, और ये हमारी GND ग्राउंड है। ये ट्रिगर और GND ये हमारे फ़िलहाल इस मोड के लिए जो सिंपल हम सेटिंग बता रहे हैं कस्टमर को, उसमें हमारी ये इस्तेमाल नहीं होती। इनका भी एक फ़ंक्शन है, इसका एक मकसद है, लेकिन फ़िलहाल जो है हमारा ये टॉपिक नहीं है। हम सिर्फ इसी टॉपिक पे ही बात करेंगे। सप्लाई आपने यहाँ पे दे दी 6 वोल्ट से 30 वोल्ट तक, जो भी आपके पास दरकार हो आप यहाँ पे दे सकते हैं। नेगेटिव आपने यहाँ पे दे दी। उसके बाद यहाँ पे ये 3 पॉइंट हैं, ये इस रिले की सप्लाई हो गई जो इसको ऑन करवाएगी, यहाँ पे टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इसके 3 पॉइंट हैं। सबसे पहले है नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज़, और उसके बाद जो है यहाँ बैक साइड भी लिखा हुआ है नॉर्मल ओपन, नॉर्मल क्लोज़ और कॉमन। अच्छा, ये जो कनेक्शन है, जो हमारी टिल्ट ट्रे होती है 88 एग वाली, जो उसके साथ मोटर लगती है, उसके लिए ये कनेक्शन, जो फॉरवर्ड रिवर्स होती है उसके लिए ये कनेक्शन दिए गए हैं। उसके भी हम वायरिंग का तरीका समझाएंगे आपको। और इसके अलावा रोलिंग ट्रे, या जो कस्टमर अपनी मशीन के ट्रे बनाते हैं और उसमें 2 तारों वाली मोटर लगाते हैं, 2 वायर वाली, तो उसकी भी हम सेटिंग आपको बता देंगे, वायरिंग बता देंगे। अगर तो आप यूज़ कर रहे हैं चैन वाली मोटर, तो उसमें उसका एक कॉमन पॉइंट होता है, वो आपने यहाँ पे दरमियान में लगा देना है, मिड में लगा देना है। नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज़, एक साइड नॉर्मल ओपन होगी, एक साइड नॉर्मल क्लोज़ होगी। उसके उस हिसाब से आप तरतीब देख के अपने कनेक्शन यहाँ पे लगा लेंगे। अगर ये उलट भी लग जाएँ ऊपर नीचे वाले तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने उसको 45 डिग्री रोटेट ही करना होता है। बेशक पहले वो साइड हो जाए या बेशक वो हो जाए, उसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। दरमियान में जो पॉइंट है आपका ये कॉमन होना चाहिए, फिर ये रिवर्स फॉरवर्ड में काम करेगी। उसके बाद इसको हम सप्लाई देते हैं। अब इसको हम फ़िलहाल उससे चलाएंगे, 5 वोल्ट से ही चलाएंगे। इसको हम सप्लाई देने लगे हैं यहाँ पे। ये रिले ऑन हो गई है। इसके टोटल 32 चैनल हैं। ठीक हो गया। तो हम इस इंतहाई सादे अल्फाज में समझाएंगे कि इसकी सेटिंग कैसे हमने करनी है। मोटर के कनेक्शन के लिए आपको बता दिया, जो चैन वाली होगी उसकी सीधी सीधी इस तरह तारें लग जाएंगी। और इसके अलावा जो अगर आप रोलिंग ट्रे की यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें से एक तार डायरेक्ट वापडा से चली जाएगी, और एक तार आपने यहाँ से निकाल के, उसको मैं सेटिंग आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने ऊपर जो है पॉजिटिव दे दिया, नीचे ग्राउंड दे दिया। यहाँ से देना चाहते हैं तो यहाँ से दे दें। अच्छा, उसके बाद आपने करना क्या,
ये सेट बटन है, इसको आपने लॉन्ग प्रेस करके रखना है। सेट बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस कर लिया, P1.1 आ गया। उसके बाद इसको, ये अप डाउन बटन है, ये इसके अप डाउन बटन है, इनसे हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, सेटिंग इसकी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम इसको लाएंगे, P1.2 आ गया, 1.3 आ गया, 1.4 आ गया, 2.1 आ गया, 2.2 आ गया, 3.1 आ गया, और ये अब आ गया जनाब 3.2 जो हमें चाहिए, जो हमारी असल वैल्यू है 3.2। यहाँ पे हमने आना है, यहाँ पे हमने अपने कंप्यूटर के लिए सेटिंग करनी है। ये जो मोड है ये सिर्फ हमारे मकसद का है, इसके अलावा हमें मज़ीद छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन है, हर तरफ से इसकी सेटिंग हो सकती है, लेकिन 3.2 पे जब हम आते हैं तो सारी सेटिंग हमारी डिफ़ॉल्ट हर जगह पे वैल्यू खुद ब खुद फीड हो जाती है, ऑटो ही। अच्छा, 3.2 पे आए, दोबारा सेट परसेंट बटन हम सिंगल प्रेस करेंगे तो ओपन आ गया कि ओपन हमारी जो ट्रे है वो कितनी देर के लिए हो। तो इसमें टाइम चल रहा है फ़िलहाल 5 सेकंड, आपको नज़र आ रहा होगा 5 सेकंड फ़िलहाल टाइम चल रहा है। इसको हमने करना है रोलिंग ट्रे के लिए, अगर हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम तकरीबन जो है ना 20 से 25, इसके लिए हमने टाइम खुद ही सिलेक्ट करना होता है अपने हिसाब से। रोलिंग ट्रे की हमने सर्कुलेशन देखनी होती है कि हमारा 180 डिग्री जो है, एक साइड जो है कितनी देर में, रोलिंग ट्रे की स्पीड के हिसाब से कितनी देर में उसका साइकिल पूरा हो रहा है, उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट करते हैं। टिल्ट जो ट्रे होती है येलो वाली 56x वाली, उसके लिए सेटिंग यानी कि यहाँ पे हम कुछ और करते हैं, रोलिंग ट्रे के लिए कुछ और करते हैं। बाज़ रोलिंग ट्रेज हैं जो 12 सेकंड में अपना एक साइकिल पूरा करती हैं, बाज़ 18 में करती हैं, बाज़ दफ़ा 30 सेकंड भी हमें टाइम देना पड़ता है ताकि डबल साइकिल हो जाए, उसका डबल रोटेट हो जाए ट्रेज। 15 सेकंड में नॉर्मल वैसे एक साइकिल पूरा हो जाता है। अगर एक किसी वजह से मिस भी हुआ है तो दोबारा जो है उसको कुछ एक्सप्लेन होते हैं जो प्रॉपर रोलिंग ट्रे पे रोटेट नहीं हो सकते, तो उसके लिए थोड़ा सा हम टाइम उसको एक्स्ट्रा दे देते हैं ताकि वो साथ साथ उसका रोटेट होता रहे। अच्छा, इसमें जो है, इसमें ये बटन है स्टॉप वाला, ये डॉट वाला, ये देखें जनाब यहाँ पे इस टाइम डबल डॉट हो गए हैं। उसके बाद ये दोबारा दबाएंगे तो ये 3 डॉट हो गए हैं। ये है मिनट और सेकंड। इसमें ना हमने मिनट और सेकंड के हिसाब से सेटिंग करनी होती है कि किस चीज़ को हमने कितने मिनट के लिए ऑन करना है और कितने सेकंड के लिए ऑन करना है, या फिर कितने सेकंड के लिए ऑन करना है और कितने मिनट के लिए ऑफ़ रखना है। दोनों को हम नॉर्मल ओपन या क्लोज़ में इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसको हमने रखना है जनाब फ़िलहाल 30 सेकंड पे। ये देख लें कि ये एक डॉट जो है ये ब्लिंक कर रहा है, इसमें ये डॉट दोनों ऑफ हैं इस टाइम। उसके बाद 30 सेकंड पे हमने कर लिया कि 30 सेकंड के लिए हमारी जो ट्रे है वो रोटेट हो। उसके बाद दोबारा सेट प्रेस करेंगे तो हम क्लोज़ का मतलब है कितनी देर ये बंद रहनी चाहिए। तो इसके लिए इंतहाई आसान जो तरीका है, नॉर्मल जो है हम अपना टाइम रखते हैं कंप्यूटर में 300 मिनट में रखता हूँ, यानी कि 5 घंटे बनते हैं। 300 को तकसीम करेंगे जब हम 6 पे तो सीधे सीधे 5 घंटे बनेंगे। 5 घंटे के लिए मैं इसको सेट करता हूँ। बाज़ दफ़ा कस्टमर 120 मिनट के लिए सेट करते हैं, कोई 180 के लिए करता है, कोई 240 मिनट के लिए करता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि उसने फ़लाँ ने ये सेटिंग की है तो उसका रिज़ल्ट इस वजह से अच्छा आया है, इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैनुअल जो इंक्यूबेटर होते हैं उसमें होता क्या है, उसमें सिंपल ये होता है कि सुबह और शाम हमने अंडे को रोटेट करना होता है। 24 घंटे में सिर्फ 2 दफ़ा अंडे को हम रोटेट करते हैं और उसका रिज़ल्ट 100% हमें मिलता है। ऑटो इंक्यूबेटर में कुछ और मसाइल होते हैं, फ़ीचर हम बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से रिज़ल्ट हमें इतने अच्छे नहीं मिलते, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि हम यानी कि टर्निंग की वजह से उसमें क्या कहते हैं उसको रिज़ल्ट का फ़र्क पड़ेगा। टाइम कम से कम जो है 24 घंटे में हमें इतना रखना चाहिए कि 4 से 5 दफ़ा जो है हमारे एग्स रोटेट हों हर 120 मिनट बाद। जो है मैं इसके हक़ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैनुअल में हम सुबह शाम 2 दफ़ा करते हैं, बाज़ कस्टमर 1 दफ़ा भी करते हैं, लेकिन उनके रिज़ल्ट 100% आते हैं। तो इस यानी कि फार्मूले को देखते हुए हमें कम से कम जो है 300 मिनट का टाइम बहुत मुनासिब है। 4 से 5 यानी कि दफ़ा बनता है 24 घंटों में, इतनी ही हमें सेटिंग करनी चाहिए। अच्छा, अब इसके जो है हम टाइम को बढ़ाएंगे। अप से ये डाउन बटन है, इसको मैं 300 पे ही सेट करूँगा। ये तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है।
ये 300 आ गया। इस टाइम इस पे टाइम जो चल रहा है वो 300 सेकंड है। स्टॉप बटन को दोबारा दबाएंगे हम तो ये बन गया 300 मिनट, ओ सॉरी 30 मिनट, क्योंकि लाइट ये ब्लिंक कर रही है। उसके बाद हमने इसको दोबारा अगेन प्रेस करना है तो ये आ गया 300 मिनट। अब ये डॉट जो है सेकंड को शो करेगा, ये डॉट जब आएगा यहाँ पे ब्लिंक करेगा तो ये मिनट को शो करेगा। जब ये आएगा तो ओवरऑल यानी कि घंटों में इसकी सेटिंग पहुँच जाएगी। 300 मिनट का मतलब 5 घंटे हैं। उसके बाद दोबारा सेट को हम प्रेस करेंगे। इसमें 3 मोड होते हैं, नॉर्मल ओपन, नॉर्मल क्लोज, और उसके बाद लूप है। लूप का मतलब ये है कि ये कितनी दफ़ा चलने के बाद दोबारा बंद हो जाए। इसमें 5 का लगा हुआ है। लूप अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, वैसे हम अपने इंक्यूबेटर में बाय डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। उसकी वजह ये है बाय डिफ़ॉल्ट रखने की कि बाज़ दफ़ा एग्ज़ हमने रखे होते हैं, मिसाल है कि वक्फे वक्फे के साथ रखते हैं हम एग्ज़, कस्टमर ना एक ही टाइम में नहीं लगा सकते, तो उस हिसाब से जो है क्या कहते हैं उसको, इसको हम ना लूप को ऑफ़ कर देते हैं। लूप का मकसद ये है कि ये 5 यानी कि दफ़ा इसको रोटेट करवाएगा, उसके बाद ये इसको ऑफ़ करवा देगा। वर्किंग ये जो कंट्रोलर है, ये टाइमर है, ये किट है, वर्किंग नहीं करेगी। बाज़ कस्टमर कुछ इस तरह बाज़ यूज़र करते हैं कि वो 18 यानी कि 5 दफ़ा अगर 24 घंटों में रोटेट करवा रहे हैं तो उसको 5 से ज़रब देते हैं, जो भी वैल्यू आती है उस हिसाब से इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे ही टाइम पूरा होता है तो दोबारा ये अपने टाइम के बाद खुद ब खुद स्टॉप हो जाती है, इसको रोटेट नहीं करवाती। तो इसको जो है हम डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं, नील ही रखते हैं। कस्टमर ने एग वक्तन फ़वक्तन रखने होते हैं, इसको हमने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, नील कर दिया। सेट बटन को, ये सेटिंग हमारी सारी हो गई है। इसको हमने अब लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस जैसे हम करेंगे ये एलईडी ऑन होगी। एलईडी ऑन हुई है तो इसका मतलब है हमारी सेटिंग ठीक हो गई है। ये टाइम देखें आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। जैसे ये दोबारा ज़ीरो पे पहुंचेगा उसके बाद दोबारा जो हमने टाइम सेट किया होगा वो टाइम दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिएगा अभी ये दोबारा 300 मिनट स्टार्ट हो गया। एक एक करके मिनट कम होंगे। उसके बाद जैसे ही 1 मिनट रह जाएगा बाकी दोबारा ये फिर 30 सेकंड के लिए इसको रोटेट करवाएगी, ऑन करवाएगी, दोबारा ऑफ करवा देगी। अच्छा, इसमें ये स्टॉप का बटन लगा हुआ है। बाज़ दफ़ा कस्टमर इसको दबा देते हैं और सारा सिस्टम ऑफ़ हो जाता है। आपने ये देखें इस यहाँ पे ऑफ़ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारी इस टाइम जो है सेटिंग सारी ऑफ़ है। ये किट हमारी कोई काम नहीं करेगी इस टाइम। इसको आपने ऑन ही रखना है, इसको ऑफ़ नहीं रखना। यहाँ पे ऑन लिखा हुआ आ रहा है, अभी ये वर्किंग में है, अभी अपना प्रॉपर काम करेगी। सबसे पहले जो सेटिंग में कस्टमर गलती करते हैं वो इस स्टॉप को दबा देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये मसला करिए। इसमें एक और चीज़ होती है कि इसका डिस्प्ले बाज़ दफ़ा ऑटो कुछ मिनट के बाद 1-2 मिनट के बाद ऑफ़ हो जाता है। कस्टमर कहते हैं कि हो ये बंद हो गई है, तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये किट अपनी वर्किंग प्रॉपर करती रहती है। मसला इसमें सिर्फ यही होता है कि सिर्फ डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑफ़ हो जाता है बस। देखें 1 मिनट इसमें कम हो गया है मज़ीद। दोबारा मैं बता दूं, सेट बटन को आपने सादे अल्फाज में, अब मैं स्पीड में बताऊंगा, पहले मैंने डिटेल में बता दिया सारा कुछ। सेट बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे, 3.2 पे लाना, इसको 3.2 पे ला के दोबारा सेट सिंगल प्रेस करेंगे, ओपन आ गया। ओपन कितनी देर के लिए करना है आपने, 30 सेकंड के लिए हमने किया हुआ है। अप डाउन करना है तो इसको यहाँ से अप डाउन करेंगे, 30 सेकंड के लिए हम इसको रखेंगे। उसके बाद क्लोज़ कितनी देर के लिए रहना चाहिए, ये 300 मिनट के लिए क्लोज़ रहेगा ये। उसके बाद दोबारा लूप आ गया। लूप को हमने बाय डिफ़ॉल्ट ही रखना है, बिल्कुल नीली रखना है। लूप का मकसद ये है कि ये कितनी दफ़ा चले उसके बाद इसको बंद करवा दे, तो हमने इसको मुसलसल चला के रखना है। और हम हर ट्रेस के साथ जैक लगा के देते हैं। जब उनका हैचिंग टाइम पूरा होता है तो कस्टमर जैक को उतार सकते हैं। कोशिश ये करनी है कि स्टॉप बटन भी आप से प्रेस ना हो। इसकी सेटिंग मुश्किल है काफ़ी, इसलिए मैंने डिटेल में वीडियो बना दी है ताकि कस्टमर हमारे परेशान ना हो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।